हेलो ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ सुमित सर एंड आप सभी को मैं स्वागत करता हूँ काबिल एकेडमी में। तो आज का हम लोगों का इकोनॉमिक्स का टॉपिक, बहुत कुछ कवर करने वाले हैं आज हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, फिर डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ये कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इनका कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे समझा जाए और किस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 और 3 कैटेगरीज। अब यहाँ पे 2 और 3 कैटेगरीज क्यों लिखा गया है? तो बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि डिफरेंशिएट जो दिया रहेगा डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी के बारे में दिया रहेगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का डेवलपमेंट कितना हुआ है या फिर किस तरीके से वो डेवलपमेंट कर रहा है, उस बेसिस पे बांटा गया है 3 कैटेगरी में। तो हम लोग डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड 3 भागों में हम लोग पढ़ने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और फीचर्स कैसा होता है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी हम लोग किसे कहेंगे? जिसका पर कैपिटल इनकम बहुत हाई हो। द पर कैपिटल इनकम ऑफ डेवलप्ड इकोनॉमी, द कंट्री हुज पर कैपिटल इनकम इज हाई इज कंसिडर्ड एज डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, वेयर एज डेवलपिंग इकोनॉमी हम लोग किसे कहेंगे? जिसका पर कैपिटल इनकम डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड कंट्री से कम हो, लेकिन जनरली उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका पर कैपिटल इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। वेयर एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहेंगे? जिसका पर कैपिटल इनकम बहुत लो है, इट्स पर कैपिटल इनकम इज लो। सेकेंड पॉइंट देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमी में जितने भी कंट्रीज आते हैं वो सारे कंट्रीज का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, उस कंट्री का पब्लिक का पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई है। बट वेयर एज डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरेज है, एट मिडल लेवल, उसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ मिडल लेवल। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एवरेज एज कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमी। वेयर एज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो है, जीने का तौर तरीका, उन लोगों का रहन सहन, ये सब उन लोगों का लो है। किसका? अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का। थर्ड पॉइंट देखिए, ईजी एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट्स, एन्जॉइंग गुड्स, हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज। डेवलप्ड इकोनॉमी में जितने भी कंट्रीज है उसका वो ईजीली उन लोगों को अवेलेबल हो जाता है एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, वो लोग एंजॉय करते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, गुड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, एजुकेशन सिस्टम और अदर सर्विसेज, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री में ऑलरेडी वहाँ पे वो चीज़ ईजिली अवेलेबल है। वेयर एज डेवलपिंग इकोनॉमी हैव सम एसेस, कुछ डेवलपमेंट हुआ रहता है देश का, और जितना भी कुछ टेक्नोलॉजी है, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ ठीक ठाक रहता है, एजुकेशन सिस्टम भी एक हद तक ठीक ठाक ही मिल जाता है, एंड अदर सर्विसेज। ठीक है, तो डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या है? थोड़ा बहुत हम लोगों को मिल जाता है टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एंड अदर फैसिलिटीज़ एज वेल, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी से बहुत ही कम मिलता है डेवलपिंग इकोनॉमी को। थर्ड देखते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, पुअर एसेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे रहते हैं ये कंट्रीज। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन के मामले में वो लोग पीछे रह जाते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी बिल्कुल ही उन्हें नहीं मिलता है, और अदर सर्विसेज। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में 3 डिफरेंस बिटवीन हम लोगों ने देखा है। फर्दर और आगे जाते हैं। देखिए, डेवलप्ड इकोनॉमी का बहुत ही ज़्यादा जीडीपी होता है, हाईएस्ट जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इन लोगों का जो प्रोडक्शन होता है और इन लोगों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो देश का होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड तरीके से होता है और बहुत ज़्यादा रहता है। वेयर एज डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होगा? मिडल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एवरेज रहता है, उतना ज़्यादा भी नहीं और बहुत ही ज़्यादा कम भी नहीं होगा। ठीक है, बट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का जीडीपी बहुत ही कम रहता है, इट्स वेरी लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एसडीआई, सारे वर्ल्ड के सारे जितने भी कंट्रीज हैं उन लोगों को रैंकिंग मिलता है
इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में HDI डेवलप्ड इकोनॉमी का रैंकिंग बहुत बढ़िया रहता है एज कंपेयर टू डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपिंग इकोनॉमी इन बिटवीन रहेगा 80, 90, 100 के रेंज में। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज इन मिडल वैल्यू, इन बिटवीन द टू। इन बिटवीन द टू मतलब डेवलप्ड इकोनॉमी रैंक बहुत बढ़िया रहेगा, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का रैंक बहुत ही नीचे रहेगा, बट डेवलपिंग इकोनॉमी का एवरेज में इन बिटवीन में अवेलेबल रहेगा। और इन लोगों का अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए डेवलप्ड इकोनॉमी का कंट्रीज दैट हैव हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो मेंटेन करके वो लोग रहते हैं डेवलप्ड इकोनॉमी के आम नागरिक, तो उन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही बढ़िया रहता है, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ वो लोग जीते हैं। ठीक है, वेयर एज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एवरेज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज एवरेज ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ओके, उसके बाद अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन और जीने का तौर तरीका बहुत लो स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स दिया गया है। डेवलप्ड इकोनॉमी नॉर्वे, डेनमार्क, चाइना, ऑस्ट्रिया, USA, स्विट्जरलैंड, कनाडा, इटली एंड जापान। ओके, तो बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। स्पेसिफिकली आप देखिए USA, चाइना, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, कनाडा, ये सब कंट्री ऑलरेडी डेवलप्ड इकोनॉमी है। इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़िया रहता है, पर कैपिटल इनकम बहुत हाई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन लोगों का बहुत ही अच्छा रैंकिंग में रहता है, और इन लोगों का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये भी बहुत ज़्यादा है। ये सारा फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है? डेवलप्ड इकोनॉमी का है। तो डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? वो कंट्री जिसका पर कैपिटल इनकम बहुत हाई हो, जिस कंट्री का इंसान का पर कैपिटल इनकम बहुत हाई हो, जिसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत बढ़िया हो जिस कंट्री का, और जिस कंट्री में क्वालिटी ऑफ लाइफ, इंसान का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बढ़िया वो लोग जी रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वेयर एज डेवलपिंग इकोनॉमी का एग्जांपल देखिए इंडिया। जी हाँ, इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी। दूसरा एग्जांपल इंडोनेशिया, रशिया, साउथ कोरिया, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑल आर डेवलपिंग इकोनॉमी। स्लोली एंड ग्रेजुअली वो लोग डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एवरेज है, ठीक ठाक है। बट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का सिचुएशन देखिए, अफगानिस्तान, कंबोडिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, स्वीडन, युगांडा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही लो है, इन लोगों का पर कैपिटल इनकम बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ना के बराबर पर कैपिटल इनकम। ये लोग का सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत कम है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उतना बढ़िया नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में रैंकिंग बहुत ही नीचे है, लगभग लास्ट एंड में आपको मिलेगा, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत कम इन देशों का। तो ये डिफरेंस है डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, डेवलप्ड इकोनॉमी का कुछ और पॉइंट दिया हुआ है। लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलप्ड इकोनॉमी में आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम, ना के बराबर दिखेगा आपको डेवलप्ड इकोनॉमी में। लेकिन डेवलपिंग इकोनॉमी में क्या होगा? यहाँ पे हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगार का शिकार बहुत ज़्यादा इंसान हुए रहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी में। और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी में तो बहुत ही ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट। चलिए अनएम्प्लॉयमेंट हम बात कर रहे थे, एक्सेसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा होता है अंडर डेवलप्ड में, बहुत ही ज़्यादा। और दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी में लो रेट ऑफ पॉपुलेशन, लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कम रहता है, या फिर जो ग्रोथ का जो दर है, वो रेट जो है वो बहुत कम रहता है डेवलप्ड इकोनॉमी का। बट डेवलपिंग इकोनॉमी का ओवर पॉपुलेशन, इंडिया इज द एग्जाम्पल, ओवर पॉपुलेशन। और उसी तरह अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, दिन में दिन पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होते रहता है। ठीक है, सो दिस आर द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसको अब हम लोग क्लासिफिकेशन किस तरीके से किए हुए हैं, डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप को क्लासिफिकेशन किया गया है, स्टार्टिंग में ही आपको दिखा दिए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री का जिस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उस बेसिस पे, वो डेवलपमेंट के बेसिस पे डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप पे क्लासीफाई किया गया है। बट बहुत सारे बुक्स में आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन क्या दिया गया है, बस डेवलप्ड इकोनॉमी एंड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी को मर्ज करके बस डेवलपिंग इकोनॉमी कंसीडर किया गया है, ठीक है। तो एक डेटा हम लोग को दिया गया वर्ल्ड बैंक के थ्रू, तो वर्ल्ड बैंक ने कंट्री को क्लासिफिकेशन किया है अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल। तो इनकम लेवल से कंसीडरेशन कैसे दिया गया है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी 2021-22 का डेटा जो था, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी उस कंट्री को हम लोग कहेंगे जिस कंट्री का इनकम पर एनम सालाना इनकम जो है डॉलर के बेसिस पे 1046 टू 4095, $1046 से लेकर $4095 तक अगर सालाना पर कैपिटल इनकम किसी इंसान का है, और वो एवरेज जो नॉर्मली एक कंट्री का एवरेज जो पर कैपिटल इनकम है, तो उसे हम लोग उस कंट्री को क्या कंसीडर किएंगे, लोअर मिडिल इनकम कंट्री। ये 2021-22 का डेटा है। उसी तरह अपर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री मतलब ये डेवलपिंग कंट्री का बात कर रहा है, ये क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री का क्या है, जिसका पर कैपिटल इनकम जिस कंट्री का $4096 से लेकर $12,695 हो, तो उस कंट्री को हम लोग क्या कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी। बट डेवलप्ड इकोनॉमी किसे कंसीडर करेंगे, जिसका पर कैपिटल इनकम, जिस कंट्री का पर कैपिटल इनकम ग्रेटर देन 12,695। अगर 12,695 से ज्यादा पर कैपिटल इनकम हो किसी कंट्री का, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेवलप्ड इकोनॉमी, डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। और अगर पर कैपिटल इनकम किसी भी कंट्री का 4096 से लेके 12,695 हो, तो उसे हम लोग कहते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। वेयर एज लो मिडिल इनकम कंट्रीज किसे कहेंगे, जिसका पर कैपिटल इनकम 1046 से लेकर 4095 तक हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंडर डेवलप्ड। ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अब ये 2021-22 का डेटा के बाद मैंने 22 और 23 को भी मैंने यहाँ पे अवेलेबल करवाया हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज किसे कंसीडर किया है 2022-23 में, जिसका पर कैपिटल इनकम 1085 से लेस हो, $1085 से लेस हो, ठीक है, पर कैपिटल इनकम। तो उस कंट्री को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, उसे हम लोग कंसीडर करेंगे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। बट द पर कैपिटल इनकम ऑफ एनी कंट्री इज मोर देन 1085 और टिल 4255, 1086 से लेकर 4255, $4255 अगर हो, तो उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, डेवलपिंग इकोनॉमी। बट वेयर एज हाई इनकम कंट्रीज हम लोग किसे कहेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज का, जिसका पर कैपिटल इनकम मोर देन $4255 हो, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन वर्ल्ड बैंक के थ्रू दिया गया है एंड इट इज द कंट्री क्लासिफिकेशन ऑफ एन इनकम लेवल, ठीक है। दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर आप चाहो तो बुक में आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी को एक अलग क्लासिफिकेशन एंड डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड को एक साथ मर्ज करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Kabil Academy and make your SBIP or an SSC CGL dreams come true. Download the app now.